और खेसारी का एक पहचान है कि उसको कहीं भी छीट दीजिए तो वो अनाज बराबर ही देते। लेथ मशीन का बनाने का जो होते हैं वो बनना हो, मैकेनिक बनने के लिए इसमें बदल गई है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रेंडिंग स्टार है, जैसे आप उनसे गले मिलते हैं फिर से ट्रेंड कर जाता है। और वो जो फोटो था माय गॉड इतना वायरल हो जाता है। पवन सिंह से जब आप गले मिले, मैं एक बड़े भाई एक छोटे भाई का रिलेशन तो मुझसे मेरा हमेशा का रहा है और आजीवन रहेगा। एक सीनियर एक जूनियर का हमेशा, कभी उन्होंने भी मुझे जूनियर नहीं समझा, उन्होंने भी मुझे अपना भाई ही समझा। और बीच बीच में अब मेरे कहने का मतलब कि आपके साथ कोई रहता है, अगर वो कुछ बोलता है तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि आप बुलवा रहे हो। तो इसलिए चीजें हो गई थी और उसका अफसोस मुझे भी है, ऐसा नहीं कि मुझे अफसोस नहीं। 75 लाख का सिर्फ एक गाना हुआ है उसमें, 250 डांसर के साथ आज तक भोजपुरी का कोई गाना शूट ही नहीं हुआ था। ये 250 डांसर, 400 क्राउड से लेकर 20 ढोल से लेकर 17 फीट का कम से कम हनुमान जी की प्रतिमा, वो सारी चीजें जो हुई 3 दिन तक लगातार हुई। तो कहीं ना कहीं अब भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा तो ही रहा हूँ, मैं आपको डरा हुआ इंसान समझता हूँ कि मैं हमेशा डरा रहता हूँ अपने कैरियर को लेकर। माँ तौल के हर बातों में जवाब देते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या फिर बचपन से ऐसा है? मैं क्या हूँ ये मुझे पता नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। एक ही नहीं हो जो गाली दे रहे हो, आपका गाली कम से कम करोड़ों लोग सुनते हैं, तो आप किसको गाली दे रहे हो? आप अपने भाषा के लोगों को नीचा दिखा रहे हो। उसी को तोल मोल के एक शब्द को कहां से कोई काट के और कहां तक उसको छोड़ देगा और कहां से चढ़ा देगा ये पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं कि हमें बोलना नहीं आता, बोलना तो हमें इतना आता है कि। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। इस वक्त हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको यूं ही नहीं भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। एक छोटे से गांव से निकलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है और नाम इस कदर कमाया है कि सभी के जुबान पर इनका नाम होता है। ये नाम है खेसारी लाल यादव का। इस वक्त खेसारी जी खुद ही हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक। सबसे पहले बिहार तक के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम और हर हर महादेव। आज मैं खेसारी लाल यादव से नहीं बल्कि शत्रुघ्न यादव से बात करना चाहूंगी। कैसे आपकी शुरुआत हुई? जाहिर सी बात है कि कई मंचों से आपने ये बात कही है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि आपका जो नाम है खेसारी लाल यादव, खेसारी सुनते ही सबके जुबान पे हंसी आ जाती है। बहुत ही यूनिक नेम आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि खेसारी हमारे यहाँ साग होता है, वो बहुत ही गुड़ी साग होता है, सबसे अलग किस्म का। वैसे आपने अपने गुड़ों से इंडस्ट्री में तो बड़ा नाम कमाया है, लेकिन ये नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली मैं शुरू से ही, बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा बोलता था और खेसारी का एक पहचान है कि उसको कहीं भी छीट दीजिए तो वो अनाज बराबर ही देता है। और ज्यादा बोलने की वजह से हमारे यहाँ एक व्यास हुआ करते हैं माननीय रामाशंकर यादव जी, तो मैं 6 महीना या 1 साल के आसपास उनके साथ रहा हूँ। सिवान में उनका घर है और उनके ढोलक बजाने वाले जिनका नाम था बैजनाथ सिंह, वो मुझे बहुत मानते थे क्योंकि मैं 8 साल का था तब उनके साथ था। तो उसी वक्त उन्होंने मेरा नाम ज्यादा बोलने की वजह से खेसारी रख दिया और आज मैं अपने नाम से सिर्फ साइन करता हूँ, अदरवाइज मेरे घर वाले भी मुझे खेसारी के नाम से जानते हैं। तो खेसारी जी जब शुरुआत हुई थी सिवान के छोटे से गांव से, तो गाने डांस करने का आपको तो बहुत शौक था, लेकिन आपने सोचा था इतना बड़ा नाम कमा लेंगे और ऐसा नाम कि अब विदेश में भी आपकी पहचान? मैं जिंदगी में आज भी कुछ सोच के नहीं करता, क्योंकि मैं करता हूँ और हो जाता है। तो मैं करने पे विश्वास करता हूँ, सोचने पे नहीं, क्योंकि हम सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोच लेते हैं बट हम कर नहीं पाते। इसलिए मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में मैं हूँ मैं उसी हिसाब से सोचता हूँ और करता हूँ और सोचता हूँ, हो जाता है। फिर आगे आदमी करने की इच्छा रखता है, तो मैं ज्यादा करने पे विश्वास करता हूँ और मैं कर्मठ शुरू से रहा हूँ। चाहे वो मेरा दूध बेचना हो या मेरा लिट्टी चोखा बेचना हो या किसी के घर पे नौकर रहना हो या धागा कटिंग करना हो, लेथ मशीन का बनाने का जो होते हैं वो बनना हो, मैकेनिक बनने के लिए, तो मैंने अपने जीवन में हर उस चीजों को न सिर्फ किया है, सोच के कुछ नहीं किया, अपने आप करता गया और होता गया। तो मैंने सोचकर रास्ते नहीं बनाए, मैं चलता गया और रास्ते बनते गए। तो मुझे लगा कि करने पे इंसान को ज्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करते रहिएगा तो अपने आप होता रहेगा। और मैं करता गया और होता गया और कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, लोगों का प्यार मिलता गया। और आज देख ही रही हैं आप कितना मोहब्बत लोग करते हैं कि मेरे लिए बिहार तक बंद कर देते हैं। लोगों का प्यार इस कदर है कि शायद
मुझे कुछ हो जाता है तो लगता है कि उनके अपने बेटे को हुआ, अपने भाई को हुआ है, अपने दोस्त को हुआ है, किसी अपनों को हुआ है। तो अपनों से भी ज्यादा आज प्यार भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर और जहां भी लोग मुझे प्यार करते हैं, हर जगह अपनों की तरह प्यार मिलता है। सुना है दिल्ली के ओखला में आप लिट्टी चोखा बेचते थे। हाँ, तो ये लिट्टी चोखा आपके कारण ही फेमस है बिहार में आधा, तो क्योंकि आपने कई सारे फिल्मों में भी लिट्टी चोखा का जिक्र किया। आई थिंक मुझे तो लगता है उसमें फिल्म में भी आप हाँ, मैंने फिल्म में भी बेची है कि दुल्हन हुई जो पियामन भारी। तो मतलब वो जब याद करते सिनेरियो कि दिल्ली में वो ओखला में हम बेच रहे हैं, तो कभी सोचा उस खेसारी ने जब ये बेच रहे होंगे? इसीलिए मैं आज तक वही खेसारी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बदला हूँ। आप मेरा पहनावा उड़ाओ या मेरा बोलने का तरीका या मेरे लोगों के साथ रहने का तरीका, मुझे आज तक किसी ने छोड़ा नहीं। हमेशा मैं रिश्तों को हमेशा अहमियत दिया हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि वो रिश्ते हमारे पास रहें। 2 पैसे कम रहेंगे वो चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पैसे से बहुत बढ़ के रिश्ते होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा रिश्तों की अहमियत देता हूँ और रिश्तों में ऊपर नीचा सबके साथ होता है, लेकिन मैं संभाल के लेके चलने का काम हमेशा इसलिए करता हूँ। मैं 2 बातें बर्दाश्त कर लेता हूँ। रीजन ये है कि नहीं, वो रिश्ते मेरे पास रहेंगे तो मुझे पूछने वाला तो कम से कम होगा। पैसा तो मुझे पूछेगा नहीं कि मेरा तबीयत कैसा है, लेकिन रिश्ते अगर अच्छे हैं आपके दुनिया में तो हर वो रिश्ते आपको बड़ा करता है और आपके बारे में सोचता है। रिश्ते का आप जिक्र कर रहे हैं और अभी आप पवन सिंह के साथ आपका रिश्ता जो बीच में खटास हुई थी वो मिठास में बदल गई है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रेंडिंग स्टार है, जैसे आप उनसे गले मिलते हैं फिर से ट्रेंड कर जाता है। और वो जो फोटो था, माय गॉड, इतना वायरल हो जाता है। पवन सिंह से जब आप गले मिले और आपने उस समय प्रतीक के तौर पे दे दिया कि हम दोनों भाई एक हैं, उस पे पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं एक बड़े भाई एक छोटे भाई का रिलेशन तो मुझसे मेरा हमेशा का रहा है और आजीवन रहेगा। एक सीनियर एक जूनियर का हमेशा, कभी उन्होंने भी मुझे जूनियर नहीं समझा, उन्होंने भी मुझे अपना भाई ही समझा है। बीच में चीजें होती क्या है कि देखिए, किसके साथ विवाद बात नहीं होती है, सबके साथ होता है। हम घर परिवार में जो पैदा करता है उसके साथ भी कभी कभी माँ बाप से भी इंसान लड़ जाता है, माँ बाप भी बेटा बच्चों से लड़ जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और लड़ाने और लड़ने वाले कुछ जो नाम के पत्रकार बने हुए हैं, जिनके पास बोलने का कोई हिसाब नहीं है, जिनके पास पता ही नहीं है कि हाँ पत्रिका का मतलब क्या होता है, वो लोग, उनके तरफ से भी मेरे तरफ से भी कुछ छोटी छोटी चीजें करके, और हम दोनों के बीच में ऐसी चीजें थी। ऐसा सभी वो मिले हैं मेरे से, मैं उनको सम्मान किया हूँ। और बीच बीच में, अब मेरे कहने का मतलब कि आपके साथ कोई रहता है, अगर वो कुछ बोलता है तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि आप बुलवा रहे हो। तो इसलिए चीजें हो गई थी और उसका अफसोस मुझे भी है। ऐसा नहीं कि मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम सब मिलकर भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करें। और भोजपुरी मैं आज कर ही रहा हूँ। संघर्ष 2 को देखिए कि आज पूरी दुनिया ने रिएक्शन दिया, चाहे इंडिया हो या इंडिया से बाहर तक का हो। गॉड फादर एक मेरी बड़ी मूवी आ रही है, उसी में आपको मैंने रंग दे बसंती की 75 लाख का सिर्फ एक गाना हुआ है। उसमें 250 डांसर के साथ आज तक भोजपुरी का कोई गाना शूट ही नहीं हुआ था। ये 250 डांसर, 400 क्राउड से लेकर 20 ढोल से लेकर 17 फीट का कम से कम हनुमान जी की प्रतिमा, वो सारी चीजें जो हुई 3 दिन तक लगातार हुई। तो कहीं ना कहीं अब भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा तो हो ही रहा है। हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि चीजें बड़ी हो। तो सिर्फ मेरा ही कोशिश नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबका कोशिश है। और जब तक कोशिश नहीं होगी तब तक कोई चीज बड़ी नहीं होती है। तो हम सोच ही रहे हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से हो या हमारे सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे वो बॉडी लेवल पे हो या एक्टिंग लेवल पे हो या डांस लेवल पे हो। मैं हर दिन अपने आप को डरा हुआ इंसान समझता हूँ कि मैं हमेशा डरा रहता हूँ अपने कैरियर को लेके कि नहीं, मुझे कुछ और बेहतर करना है। क्योंकि जब बाहर के क्षेत्र के लोगों को देखता है, बाहर लैंग्वेज के लोगों को देखता है, तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, हमारे अंदर वो भी तो इंसान है जो इतना बेहतर कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ। पॉलिटिकली इतने करेक्ट आप कैसे हो सकते हो? इतने माप तौल के हर बातों का जवाब देते हैं। ट्रेनिंग लेते हैं या फिर बचपन से ऐसा है कि? नहीं, मैं बी पॉजिटिव। जिंदगी में जब आप यहाँ से क्लियर रहिएगा ना, मैं राम के विचारधारा पे चलता हूँ, मैं कृष्ण के विचारधारा पे चलता हूँ। क्योंकि जो आदमी दूसरों के लिए सोचता है उसका नाम हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए सोचता है, वो खुद को बड़ा करने के लिए नहीं सोचता कभी। क्योंकि जिसके लिए सोच रहा है वही एक न एक दिन आपको बड़ा बना देंगे। रामायण में राम बड़े तब हुए जब रामायण की प्राथमिकता मिली। और रामायण की प्राथमिकता देने वाले कौन लोग हैं? हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। दुनिया ने दिया, तो उन्होंने सिर्फ दुनिया के लिए सोचा और दुनिया के भलाई के लिए काम किया, इसलिए वो राम बने।
तो जिंदगी में हम खुद के सुख के लिए काम करें, अगर हम अपनों के ही सिर्फ सुख के लिए काम करें तो सिर्फ हम अपने ही पहचानेंगे। आप आज आप अपने घर वालों के लिए काम करती हैं तो आपको उतने ही लोग जानेंगे, लेकिन आज आप एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पे हैं, दुनिया को आप खेसारी से मिलवा रही हैं, तो आज नहीं जितना दुनिया खेसारी को जानती है उतना तो आपको भी जानेगी। तो हर आदमी से जुड़ा हुआ, हर आदमी का एक कड़ी होता है, किसी को एक माध्यम जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो माध्यम आपको बड़ा बनाता है, और वो माध्यम कौन होता है? अपने ही लोग होते हैं, आपके अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग जुड़ते जाते हैं और बहुत सारी चीजें एक कायनात बन जाता है, कारवां बन जाता है जो आपको बड़ा बनाता है। तो इसलिए हमेशा मैं राम और कृष्ण के विचारधारा पे चला हूं कि मैं क्या हूं ये मुझे पता नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। इतने साधारण तरीके से रहने, भगवान के पास कौन सा गाड़ी था? कुछ नहीं। वो आदमी तो पैदल बन गए और बन गए, जब वो बन गए तो बन गए। तो वो तो पैदल यात्रा किए और 14 साल जंगल में रहकर अपने इतिहास को कायम कर दिया उन्होंने। भगवान कृष्ण का कौन सा घर था? लेकिन उन्होंने समाज की सेवा करके, समाज का भला करके उन्होंने कृष्ण का एक अलग रूप दे दिया लोगों को। एक गीता लिखा गई उनके कर्मों का। तो आपके कर्म ही आपको भगवान बनाता है, आपके कर्म ही आपको पुजवाता है दुनिया की नजर में। तो मैं हमेशा कर्मों पे विश्वास करता हूँ और कर्मों के आधार पे ही जीवन को चलाने की कोशिश करता हूँ। जहां तक बात विवाद है तो ये सारी चीजें तो होती ही रहती है। आप जिंदगी में चल रहे हैं तो ठेस तो लगेंगे। अगर गाड़ियां आपकी रोड पे चल रही है तो आप नहीं सटाओगे, कोई दूसरा सटा देगा। तो वो सारी चीजें होती है, तो वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। हम सब एक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब यूट्यूबर भाइयों से भी यही कोशिश करेंगे कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए। आप अपने भाषा के अगर किसी कलाकार को और किसी बड़े स्टार को गाली देते हो तो सिर्फ आप एक ही नहीं हो जो गाली दे रहे हो, आपका गाली कम से कम करोड़ों लोग सुनते हैं। तो आप किसको गाली दे रहे हो? आप अपने भाषा के लोगों को नीचा दिखा रहे हो। तो ऐसा हिंदी में होता है, लेकिन समीक्षा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप समीक्षा मत करो, किसी का करो, बट उसका दायरा देख लो कि हाँ उसका दायरा क्या है। वो किसी की माँ बहन के लिए ना हो, किसी समाज के, बिल्कुल इतनी तुच्छ, इतनी नीच बातें। आप अपने यूट्यूब को चलाने के लिए आप इतने नीचे स्तर तक मत गिर जाओ कि आप किसी की माँ बहन को गाली देकर आप अपने आप तो आपको गुस्सा नहीं आता जब आप मॉर्निंग में उठते हैं? क्योंकि आप खुद स्टार है, स्टार लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा होती है और वैसे में सबसे बड़ा नाम आपका है, पवन सिंह का है। तो जब भी आप उठते होंगे सुबह सुबह, जब स्क्रॉल करते होंगे तो हेडलाइंस आपको लेके इस तरह की अगर आती हो? देखिए गुस्सा तो होता है आदमी, लेकिन क्या करें, हम ऐसे अवधा पे हैं कि हम अपनी गुस्सा दुनिया से जाहिर नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो दुनिया को लगेगा जी खेसारी अहंकारी हो गया है, पवन अहंकारी हो गए हैं, दिनेश लाल अहंकारी हो गए हैं, रवि किशन अहंकारी हो गए हैं, चाहे या मनोज तिवारी अहंकारी हो गए। तो ये जो 4-5 स्टार हैं आपके जहन में कि जिनको दुनिया जानती है, बाकी भी मेरे भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको दुनिया जान ही रही है। तो कोई भी स्टार को आपको गुस्सा तो आता है, बट हमारा एक शब्द लोगों को उसी को तोल मोल के, एक शब्द को कहां से कोई काट के और कहां तक उसको छोड़ देगा और कहां से चढ़ा देगा ये पता ही नहीं चलता है। तो हम करें तो क्या करें, किसको किसको हम बोले, किसको किसको जवाब दें। तो लगता है कि चलो यार आज नहीं तो चीजें वो कल सुधर ही जाएगी। उसको लगेगा कि नहीं उसने गलत बोला है तो उसको गिल्टी फील होगी, बट यहाँ गिल्टी फील और आप लोगों पे ये बड़ा दायित्व भी होता है क्योंकि जब हम स्टार बन जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि हम क्या बोलेंगे, किस बात का इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी का आपको लेके बहुत चीजें होती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि खेसारी कई लोगों को इंस्पिरेशन है। तो ऐसे में अगर आप जो कहते हैं उन पे वो प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए ना हमें बहुत कुछ सोच समझ के, ऐसा नहीं कि हमें बोलना नहीं आता, बोलना तो हमें इतना आता है कि सारे जितने भी हैं हम सबको बोलती बंद कर दें। आप, मैं अभी सवाल पूछ रही हूँ, जवाब इतने लंबे दे रहे हैं। हाँ, तो बोलना तो हमें बहुत आता है। अब बोलना तो इतना आता है कि हम बोल के ही आज इतना बड़ा हुए हैं। हम जुबान के ही खाके हैं ना, चाहे वो मेरी गायकी हो या मेरा डायलॉग बोलना हो या मेरी एक्टिंग करनी हो, तो कहीं ना कहीं शरीर से ही तो सब कुछ निकला है और यहीं से तो हम बड़े हुए हैं। तो हमें करना तो बहुत कुछ आता है, बट ऐसा नहीं है कि किसको कर रहे हैं, उनको अपनापन नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम भी अपनापन को छोड़ दें तो उनमें और हम में ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। इसलिए आदमी साइलेंट हो जाता है कि नहीं यार ठीक है, आज नहीं तो कल शायद सुधर जाए, संभल जाए। बट ठीक है, धीरे धीरे चीजें सुधर रही है और हम काम पे फोकस करें तो मुझे लगता है कि काम हम इतना बेहतर करें कि शायद उनकी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गलतियां, काम बोले और काम से इंसान जवाब दे।